गांव के बीचों बीच एक जगह थी जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह एक सूखा पड़ा कुआं था। चारों तरफ बस टूटी फूटी ईंटें पड़ी थीं और ऊपर चन खाया हुआ लोहे का ढक्कन। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं से रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है। कहते हैं 100 साल पहले उस कुएं में एक पूरी बारात गायब हो गई थी। किसी को कभी नहीं मिली और तब से जो भी आधी रात को उसके पास गया वो वापस नहीं लौटा। राहुल, शहर से लौटा हुआ लड़का, इन कहानियों पर हंसता था। उसने कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखता हूँ क्या है इस कुएं में। उसकी हिम्मत देख गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, दिन में जा सकते हो पर रात में मत जाना। रात का कुआं इंसान को भुला लेता है। लेकिन राहुल नहीं माना। एक रात ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर अकेला निकल पड़ा। हवा बिल्कुल शांत थी। कुत्ते भौंकना भी बंद कर चुके थे, जैसे गांव की सांस रुक गई हो। राहुल कुएं तक पहुंचा। लोहे का ढक्कन आधा सरका हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंधेरा, गहरा, अंतहीन अंधेरा। फिर उसे आवाज आई, धीमी पर साफ, राहुल। उसका दिल धक से रुक गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, पर फिर आवाज आई, इस बार कुएं के भीतर से, राहुल नीचे आओ। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। उसने देखा कि दीवारों पर नमी चमक रही थी, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। अचानक ढक्कन अपने आप खिसकने लगा। उसने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की, पर लोहे का ढक्कन इतना भारी होते हुए भी किसी अदृश्य ताकत से धीरे धीरे खुल रहा था। कुएं से ठंडी हवा निकली और उसके साथ आई एक सड़न भरी गंध, मानो कोई सर्दियों से सड़ रहा हो। और उसी हवा के साथ कोई आवाज एक साथ गूंज रही थी, राहुल, हमें पानी चाहिए, हमें जीवन चाहिए। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन कुएं के अंदर उसे सैकड़ों हाथ दिखाई दिए, काले और भीगे हुए और अस्वाभाविक रूप से लंबे। वह दीवार से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे ही जमीन से चिपट गए और तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर छाया लंबी होती जा रही थी। उसकी अपनी नहीं, बल्कि किसी और थी। कुएं से अब पानी छलकने की आवाज आ रही थी, पर वो पानी नहीं था, वो था फुसफुसाहटों का सैलाब। हर आवाज अलग, किसी के रोने की, किसी के चीखने की, किसी की दुआ मांगने की, और सब मिलकर बोल रही थी, नीचे आओ वरना हम ऊपर आ जाएंगे। राहुल ने पूरी ताकत से पैर खींचे और भागने लगा, लेकिन गांव की गलियां वापस उसे उसी कुएं के पास लेकर आ रही थीं। अब टॉर्च बंद हो चुकी थी